मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऐसे होगा आतंक से मुकाबला? अपने नेता विपक्ष को आतंक का साथी बताकर ऐसे होगा आतंक से मुकाबला? मसूरी और देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों पर हमला बोल के यह सब हो रहा है और अब तक सरकार की तरफ से सांप्रदायिक एकता की कोई भी अपील नहीं की गई है। सबकी चर्चा की जाएगी दोस्तों, मगर सबसे पहले राहुल गांधी आज अमेठी में हैं और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से उनके खिलाफ ये पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें राहुल गांधी को आतंक का साथी बताया गया है। कहा गया है कि इंडिया गठबंधन जो है वो पाकिस्तान के साथ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस ने ये गायब वाला पोस्टर लगाया था जो कि बाय द वे इंस्पायर्ड था तुषार कपूर और राम गोपाल वर्मा की फिल्म गायब से, जिसमें न सिर्फ उनका चेहरा बल्कि उनके हाथ और पांव भी गायब थे, क्योंकि अगर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, अगर यह पोस्टर कांग्रेस का सर तन से जुदा सोच से इंस्पायर्ड होता तो सिर्फ चेहरा गायब होता ना, या सिर गायब होता? हाथ भी गायब थे, पैर भी गायब थे। बड़ा सवाल, आप इस पर बवाल कर रहे हैं मगर अपने नेता विपक्ष को आतंक का साथी बता रहे हैं, उसे पाकिस्तान का समर्थक बता रहे हैं। इस तरह से लगातार जहर उगला जा रहा है और वही जहर हम सड़कों पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री, मैं अपने मन से रोज कह रहा हूं, मैं आपके एक एक शब्द के साथ हूं, मैं आपके हर कदम के साथ हूं और मैं आपके हर कदम का समर्थन करूंगा पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे उसके जो भी परिणाम हो। जी हां, अगर देश युद्ध छेड़ेगा तो मेरे जैसे भारतीय आपके साथ हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम पाकिस्तान के खिलाफ या आतंक के खिलाफ इस तरह से जंग नहीं लड़ सकते हैं जहां हम अपने ही नेता विपक्ष के खिलाफ इस तरह का अश्लील हमला करें, जहां हम विपक्ष के प्रोपेगेंडा को जहरीले अंदाज में पेश करें, जहां हम अपने ही नागरिकों पर प्रहार करें। मैं आपके सामने दो मिसाल देना चाहता हूं। सबसे पहली जो मिसाल है वो है मसूरी की। यहां पर कम से कम 1 दर्जन कश्मीरी शॉल वालों को मसूरी छोड़ना पड़ा है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन पर प्रहार किया गया है, उन्हें थप्पड़ मारे गए हैं, उनके साथ हिंसा की गई है। वो कश्मीरी जो ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, उन पर इस तरह से प्रहार किया जा रहा है। कायदे से मैं वीडियो नहीं दिखाना चाहता था दोस्तों, मगर मैं चाहता हूं आप इन वीडियोस को देखें। आप देखें कि किस तरह से इस देश को हर लम्हे पर बांटने की कोशिश की जा रही है। यानी कि नेहा सिंह राठौर, मेडूसा, उनके खिलाफ तो आप एफआईआर करते हैं, मगर यहां खुलकर अपने ही देश के नागरिकों पर प्रहार किया जा रहा है, उस कश्मीरी पर प्रहार किया जा रहा है जो इस मुश्किल लम्हे पर हमारे साथ है, मारे गए पर्यटकों के रिश्तेदारों के साथ है, मगर उनके साथ इस तरह का जुल्म हो रहा है। देखिए मसूरी में क्या हुआ दोस्तों। जब भी बोला तुम्हें कितनी बार कितनी बार तू है बहन, तू है बहन। उड़ाओ फटाफट। नाम क्या तेरा? चला है तुम्हारे समझ नहीं आ रहा क्या? समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हारे समझ नहीं आ रहा? पुलिस वाले ने बोला था ना तुम्हें उस टाइम। बंद कर सब। कितनी बार मना करा इनको? 4 बार बोलते हैं तब से। जल्दी बंद कर। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। ट्विटर पर एक सोशल मीडिया यूजर ने यह वीडियो डाला है जिसमें वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के ब्रिजघाट यानी गढ़ मुक्तेश्वर में एक फल विक्रेता दानिश से कहा गया कि अपने ठेले पर लिखो कि तुम मुल्ला हो, और उसको वहां से भगाया जा रहा है। यह वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। यार बड़ा भाई सबको पता है, क्या पता है सबको? क्या पता है? इस पर नाम लिखो, इस पर तुम मुल्ले हो। हाँ, फल बेच रहे हो यहाँ ब्रिजघाट पे, गंगा जी किनारे पे है ना? ब्रिजघाट पे ना बेचने के अब ना बेचने को, अब तक बेच लिया तुमने, ठीक है ना? अब ब्रिजघाट पे फल ना बिकने का तुम्हारा। हाँ चलो लेकर वापस चलो, निकलो यहाँ से, इधर से निकलो, चलो अभी बैक करो, इधर से लेकर चलो यहाँ से। अब तक इस पर ब्रिजघाट में अब देख लिया ना, ध्यान रखिए, फिर अच्छी बात ना होने की है। पलट दूंगा ठेले वेले को। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस वक्त देश इमोशनल है, मैं उस बात को समझ सकता हूं, मगर अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ इस तरह से गुस्सा निकालना,
जो दोनों मिसालें मैंने आपके सामने पेश की है, दोनों जगह युवा ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, मगर उन्हें इस तरह से जलील करना, उन्हें इस तरह से मारना, और ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये हो क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी का ये वाहियात प्रवक्ता गौरव भाटिया तमाम स्टूडियोज में जाकर जहर उगल रहा है, उल्टी कर रहा है, और उसी उल्टी में गोदी मीडिया नहा रहा है। इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने अगर गायब कहा तो उसे आपने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, उसे सर तन से जुदा वाली सोच बता दी, मगर आपकी सोच का क्या परिणाम हो रहा है, यह बताइए ना। देश के ही नागरिकों पर प्रहार किया जा रहा है। बताइए, हमें अपना जौहर, अपना दम सीमा पार उन पाकिस्तानी आतंकवादियों पर दिखाना चाहिए, मगर हम अपने ही देश के नागरिकों पर प्रहार कर रहे हैं। क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कांग्रेस ने इस मौके पर एकता की अपील की है। क्या कह रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश आपकी स्क्रीन पर? यह एकता और एकजुटता का समय है। यह वो समय है जब हमें सामूहिक संकल्प के साथ पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है जिसे वो कभी ना भूल पाए। 22 अप्रैल 2025 की रात को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक की मांग की थी। यह बैठक 2 दिन बाद हुई, लेकिन प्रधानमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए। 24 अप्रैल 2025 को पारित कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, लेकिन 28 नवंबर 2008 को मुंबई में भीषण आतंकवादी हमलों के महज 2 दिन बाद भाजपा ने क्या किया? यहां पर जयराम रमेश कुछ तथ्य रख रहे हैं जो सबको जानने की जरूरत है। एक दिखावटी कदम उठाते हुए उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री मुंबई आए और वहां मीडिया को संबोधित कर राजनीतिक दिखावा किया। उसी दिन भाजपा ने अखबारों में एक बेहद आपत्तिजनक विज्ञापन भी जारी किया था। यह इतिहास है। हम सभी को इस बेहद संवेदनशील समय में जिम्मेदारी और एकजुटता के साथ रहना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों। इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दरअसल यहां पर जयराम रमेश इन विज्ञापनों की बात कर रहे हैं आपके सामने। ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट। फिर उसी तरह से आप देख सकते हैं अखबारों के पहले पन्ने पर जब कई लोग मारे जा चुके थे, तब भारतीय जनता पार्टी यह विज्ञापन दे रही थी। सबसे बड़ी बात, स्वयं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं मुंबई, जहां पर यह आतंकवादी हमला चल रहा था, और वहां से वो ये भाषण देते हैं। सही सुना आपने, ये भाषण देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों। सुनिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। कल प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश था, कल मैंने भी मीडिया का माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया था, लेकिन देश को प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। पहली बार पाकिस्तान ने समुद्री मार्ग से आतंकवाद के ऑपरेशन का कारण बना है। मरीन पुलिस पहले तो मछुआरों को ले जाती थी, जेल में बंद करती थी, लेकिन बोट दे देती थी। अभी वहां की मरीन पुलिस हमारी बोटों को रख लेती है। और मैंने 1 साल पहले कहा था कि हमारी जो बोट ले जा रहे हैं, उस बोट का देश के खिलाफ दुरुपयोग होगा, देश के खिलाफ नुकसान होगा, और इसलिए ऐसी बोट का वापस ले लेना जरूरी होता है। और जो आशंका मैंने प्रकट की थी, वह दुर्भाग्य से आज सच में बन के निकली है। अब तक राहुल गांधी ने कोई वाहियात बात नहीं की। इस पूरे मामले में जो लोग कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं वो कांग्रेस के कुछ नेता हैं, मसलन शशि थरूर, जो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर पर अभी सरकार से सवाल मत करो।
या फिर सैफुद्दीन सोज जो पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि साहब अगर पाकिस्तान ये कह रहा है तो उसे मान लेना चाहिए, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मगर बड़ा प्रश्न जहां तक राजनीति करने की बात है, हमने 26/11 के हमलों में देखा था कि भाजपा क्या कर रही थी और उस वक्त सवाल किससे किया जा रहा था? उस वक्त सवाल किया जा रहा था जो पार्टी सत्ता में है। शिवराज पाटिल जो उस वक्त के गृह मंत्री थे, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था या नहीं देना पड़ा था? बताइए मुझे। सीधी और सरल बात। अगर सरकार कुछ गलत करेगी तो सवाल उनसे होगा, विपक्ष से नहीं होगा। मगर तमाम डिबेट्स में गोदी मीडिया एंकर्स अब भी विपक्ष से लड़ रहे हैं। यह अपने आप में बतलाता है कि गोदी मीडिया की क्या सोच है। प्रधानमंत्री कार्यालय के किस जोशी जी ने यह फरमान जारी किया है, हम ये सब जानते हैं। मैं बार बार यह कह रहा हूं और फिर से आपसे कहूंगा, हम सब अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। आपके हर कदम के साथ हैं, चाहे उसके जो भी परिणाम हो। मगर आपको लगाम लगाना पड़ेगा अपने पार्टी के नफरती चिंटुओं पर। आपको मंच पर आकर देश से अपील करनी पड़ेगी कि नफरत इसका जवाब नहीं है। अगर जरूरत पड़े प्रधानमंत्री तो आपको 2 या 3 बार राष्ट्र को संबोधन करना चाहिए। एक संबोधन देश में विश्वास जतलाने के लिए कि हम इसका बदला लेंगे। दूसरा संबोधन देश की जनता को अपील कि आपस में लड़ाई मत कीजिए, कश्मीरियों और मुसलमानों पर हमला मत कीजिए। यह बहुत जरूरी हो जाता है प्रधानमंत्री। मगर क्या प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे? योर गेस इज एज गुड एज माइन। मगर हां दोस्तों, इंतजार किया जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।